प्रेरितों के काम 3रा अध्याय उसके 17 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। 17 से लेकर 26 प्रेरितों के काम 3रा अध्याय। हमने 16 तक देखा था। आज हम 16 से लेकर 26 तक हम अध्ययन करेंगे। कोई भी एक भाई उसे जोर से पढ़ लेना। और अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की न सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ताओं ने बातें की हैं, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हमने पिछले अध्ययन में यहूदी आराधनालय में एक लंगड़े भिखारी के चंगाई के बारे में हमने सुना था, हमने अध्ययन किया था। हमने देखा था कि पतरस भैया एक्चुअली आपकी आवाज तो साफ है, लेकिन है ना पीछे से शायद वो पंखे का साउंड और दूसरा साउंड ज्यादा आ रहा है, तो यदि वो कंट्रोल हो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है वरना फिर कोई बात नहीं। मैं जरा कर रहा हूँ, आप बताइएगा कैसा है करके ना। मैं 1 मिनट थोड़ा सा उसको हाई कर देता हूँ, सप्रेस बैकग्राउंड इसको। अभी कैसा है? अभी ना इसका साउंड आ रहा है जैसे, हाँ अभी नहीं अब नहीं आ रहा। मैंने उसको कर दिया, सप्रेस बैकग्राउंड नॉइस किया है। अब देखिए, अभी भी ठीक है। बेहतर है। ओके, तो हमने देखा था कि किस तरह से पतरस और यूहन्ना यहूदी आराधनालय में प्रार्थना के समय पर जाते हैं और वहां पर एक लंगड़े व्यक्ति को, जन्म के लंगड़े व्यक्ति को वो उस द्वार पर देखते हैं। उसका काफी वर्षों से उसका यही उसकी दिनचर्या थी कि वो वहां पर लाया जाता था और भीख मांगा करता था। इसी तरह से उसका जीवन यापन हुआ करता था। और पतरस और यूहन्ना जब वहां जाते हैं तो ये व्यक्ति जो है, भिखारी जो है, वो बड़ी आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देखता है कि कुछ मिले। और पतरस उसकी ओर देखता है और कहता है कि हमारी ओर देख। और फिर कहता है कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, परंतु हमारे पास जो है वो हम तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाता है और तुरंत जो है ये जन्म का लंगड़ा जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाता है, चंगाई प्राप्त करता है। और वो सिर्फ खड़ा नहीं हो पाता, परंतु वो उछलने लगता है, कूदने लगता है और वो परमेश्वर की स्तुति करता है। और अभी तक जो यहूदी आराधनालय के बाहर बैठा करता था इतने सालों तक, वो आज संभवतः पहली बार यहूदी आराधनालय के अंदर जाकर परमेश्वर की स्तुति करने लगता है। और उस घटना के बाद बहुत सारे लोग बड़ी भीड़ बनाकर सुलेमान के ओसारे के पास आकर ये इस नजारे को देखते हैं, बड़ी अचरज के निगाहों से देखते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि मानो पतरस और यूहन्ना के अंदर कुछ विशेष सामर्थ है, ये कुछ विशेष तरह के लोग हैं।
और तब जो है पतरस उनसे कहता है कि देखो, इस मनुष्य को जो चंगाई मिली है वो इसलिए नहीं मिली है कि हमने अपनी सामर्थ्य से या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया, परंतु यह सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुआ है। अब इस बात को समझना जरूरी है कि जिस समय में ये सब कुछ घट रहा है उस समय पर आपको समझने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना मतलब यीशु मसीह के प्रति जो उस समय के जो यहूदी नेतृत्व, जो धार्मिक नेता थे, उनकी जो घृणा प्रभु यीशु मसीह के प्रति कितनी अधिक रही होगी कि उन्होंने फाइनली उसको जो है उस कार्य को, उस पाप को अंजाम दिया। और उसके बाद फिर बहुत स्वाभाविक तौर पर ये बहुत ही उनका स्वाभाविक एक प्रत्युत्तर रहा होगा कि अब जो भी इस पंथ के हैं या फिर जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं उनको कुचला जाए, इस पंथ को कुचला जाए ताकि यहूदी धर्म के ऊपर किसी तरह से कोई आंच ना आए। तो ये उनके मन में जरूर रहा होगा और उन्होंने उसके लिए पूरे प्रयास किए होंगे, करते रहे होंगे। ऐसा माहौल है ना। और उस माहौल में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग जो एक समय पर बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा के प्राप्त करने के बाद उनका पूरा जो उनका जो नजरिया है वो बदल जाता है। वो पूरे बदले हुए नजर आते हैं। उनके अंदर बड़ी ताकत मानो आ गई है, बहुत ही हियाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ और बिना किसी डर के वे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। यहां पर जब इस व्यक्ति को चंगाई मिली तो तुरंत पतरस जो है इस अवसर का उपयोग करके इस बात को बताता है कि ये किसके कारण हुआ है, ये प्रभु यीशु मसीह के कारण हुआ है। और वो यीशु मसीह जो नासरत का था वो कौन था, वो अपने इस भाषण में वो इस बात को बताता है कि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था और जिसे परमेश्वर ने इज़राइल के उद्धार के लिए भेजा, उसे इज़राइलियों ने या यहूदियों ने उसके साथ क्या बर्ताव किया, उसके विषय में पतरस कहता है कि तुमने उसको जो जीवन का कर्ता है, मतलब जीवन का कर्ता मतलब जो जीवन देने वाला है, अर्थात कौन, अर्थात परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है, इस बात को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मिलावट के पतरस स्पष्ट रूप से कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर इस संसार में आया था। वो मसीहा है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी और जिसके तुम इंतजार में थे, और तुमने उस मसीहा को जो परमेश्वर है उसे तुमने मार डाला, जीवन के कर्ता को तुमने मार डाला। और उसके बदले में किसका चुनाव किया, तुमने उसके बदले में एक हत्यारे को तुमने चुन लिया, है ना। और कहता है कि तुमने मार तो डाला, परंतु इन सारी चीजों के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसको जीवित कर दिया, फिर से मरे हुओं में से जिलाया। और वो कहता है कि हम इसके गवाह हैं, हम लोग विटनेसेस हैं। देखिए, गवाह का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है पतरस जब इस बात को कहता है कि हम गवाह हैं, मतलब हम इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं, हम इसके विटनेसेस हैं, हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, ये सच्ची बात है। और उसके बाद वो कहता है कि उस विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है, इस व्यक्ति को चंगाई प्राप्त हुई है। ठीक है। और तो ये इतनी बातें घट चुकी हैं। मैं इसको इसलिए बता रहा था ताकि आपको जानकारी रहे कि किस माहौल में आगे की बातें या किस संदर्भ में आगे की बातें पतरस कह रहा है। तो इस बात को याद रखें कि वो लोग सब इन सारी चीजों को सुन रहे हैं। और अब जो है 17वें पद में पतरस कहता है, अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने अज्ञानता में इस कार्य को किया। जब ऐसा इस भाग को पढ़ते तो अचानक हमारा जो ध्यान है प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों पर जाता है जहां क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक अन्य भाग में ऐसा लिखा है कि यदि उन्होंने जाना होता तो वो ऐसा नहीं करते। तो अज्ञानता थी, दुष्टता थी जरूर, लेकिन अज्ञानता भी थी, है ना। तो उसके बाद पतरस कहता है
कि तुमने अज्ञानता में किया, तुम्हारे सरदारों ने भी किया। 18वां पद, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। अब पतरस ये बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मसीहा है, मसीहा मतलब वो मसीहा जिसके बारे में यहूदी भविष्यद्वक्ताओं ने, इजराइल में अनेक भविष्यद्वक्ताओं ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर के द्वारा एक मसीहा को भेजा जाएगा जो अपने राज्य को स्थापित करेगा, जो इजरायलियों को छुड़ाएगा। तो उसके इंतजार में थे यहूदी लोग। और वो कह रहा है, पतरस कहता है कि इस मसीहा के बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने पहले ही कुछ कह दिया था। क्या कहा था? लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा। अब ये जो एक बात है, ये यहूदियों को समझ में नहीं आ रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदियों के लिए ये कल्पना करना कि मसीहा मतलब जो उनका छुड़ाने वाला है, जिसके बारे में वो लोग काफी समय से जो है सुनते आ रहे थे, मसीहा आएगा, उनके लिए मसीहा मतलब एक राजनीतिक एक नेता जो बाकी सारे जो शासन है, अगर रोमी शासन को पलट देगा, अपना राज्य स्थापित करेगा और इजराइल एक राज्य के रूप में फिर से अपनी पूरे महिमा के साथ ऊपर उठेगा। ये था उनका विचार। और इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसा होने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे वैभव के साथ राज्य करेंगे। यरूशलेम वो स्थान होगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने राजधानी को स्थापित करेंगे, वहां से शासन करेंगे। तो ये अंत के दिनों में जो है प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो ये जरूर है, परंतु उस घटना के या उस परमेश्वर के राज्य के उस तरह से पूर्ण होने से पहले एक बहुत लंबा समय है जिसमें हम जिसे कहते हैं चर्च एज मतलब कलीसिया का युग, जिसमें प्रभु यीशु मसीह पर इजरायली लोगों के अलावा जो अन्य जातियां हैं, जो जिनका इजरायलियों के साथ कोई नाता नहीं है, जो चुने हुए लोग नहीं कहलाते, उन अन्य जातियों से भी कई लोग, अनेक लोग, असंख्य लोग परमेश्वर को जानेंगे। कैसे जानेंगे? यही मसीहा उनके लिए दुख उठाएगा और उनको अपने लहू के द्वारा, अपने दुख के द्वारा छुड़ाकर अपने लिए एक वंश तैयार करेगा। ठीक है, तो ये जो बात है भविष्यद्वक्ताओं ने कही थी। हम भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक को एक एक करके छांट लें तो ज्यादातर पुस्तकों में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन देखते हैं। और यशायाह के पुस्तक यदि हम देखें, यदि हम यिर्मयाह के पुस्तक को देखें, यहेजकेल के पुस्तक को देखें, जकरिया के पुस्तक को देखें, तो इन सारे पुस्तकों में बहुत स्पष्ट रूप से, कुछ भागों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि मसीहा किस तरह से दुख उठाएगा। परंतु ये बात यहूदी लोगों से मतलब वो उनकी समझ में नहीं आई, तो उन्होंने वो ये चीज नहीं देख पाए थे, समझ ही नहीं पाए थे। मुझे याद है एक बार मैं एक यहूदी रब्बी मतलब जो उनके जो शिक्षक होते हैं, जो उनको धार्मिक शिक्षा देते हैं, उनके बीच में ऐसे एक यहूदी रब्बी के साथ यात्रा कर रहा था और बहुत ही एक रोचक वार्तालाप हमारे बीच में होने लगा। मैंने उनसे कहा कि हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि हम मसीही लोग हैं, हम विश्वासी हैं, तो हम इस बात को मानते हैं कि इजरायली जो लोग हैं वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और इसलिए आप परमेश्वर की योजना में आपका बड़ा एक अहम एक भाग है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपनी चुनी हुई प्रजा बनाया है, परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में भविष्यद्वक्ता भेजे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें चल रही थी और उसे ये समझ में आया कि ये हमारी जाति से प्रेम करने वाले लोग हैं। कुछ इस तरह का जब उसे एहसास होने लगा तो बहुत सारी चीजें वो भी खुल के बात करने लगा। तो इस दौरान जो है मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में। तो उन्होंने जो कुछ बताया उससे मुझे ये समझ में आया, और आज भी जो है अधिकांश यहूदी
यीशु मसीह को एक क्रांतिकारी नेता के रूप में देखते हैं, जिसने अपना एक अलग से एक पंथ बनाया, है ना, और यहूदी धर्म का में से एक, क्या बोलना चाहिए, एक ब्रेक अवे या फिर उसमें से टूटकर अलग हुए एक पंथ के रूप में, एक पंथ को स्थापित करने वाले एक व्यक्ति के रूप में अधिकांश यहूदी लोग यीशु मसीह को देखते हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं देखते हैं। तो कुछ उसी तरह की बातें हो रही थी, परंतु मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी जकरिया की पुस्तक जो है पढ़ी है, उसमें 12वें अध्याय में, मैं सोचता हूं कि 12वां अध्याय है, वहां पर इस तरह से लिखा है, मैं जरा चाहता हूं कि हम अगर हो सके तो उसे पढ़ लें। जकरिया की जो पुस्तक है, शायद 12वां अध्याय, जरा देख के मैं बताता हूं आपको। हाँ, उसके 12वें अध्याय के 10वें पद को यदि हम पढ़ें तो वहां लिखा है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे। ठीक है, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या लिखा है, आप इसे कैसे समझते हैं? तो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ उन्होंने बताया कि मैंने वास्तव में इसको समझने के लिए ज्यादा प्रयास किया नहीं है, मुझे शायद थोड़ा सा और उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बताया कि आपको जरूर इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ये यीशु मसीह के बारे में, यीशु नासरी के बारे में बताया गया है, उसके बारे में, उनके बारे में भविष्यवाणी है कि जिसे यहूदियों ने बेधा है, जिस व्यक्ति को यहूदी लोगों ने तिरस्कार किया है, उस व्यक्ति को देखकर छाती पीटने और फिर से उसकी ओर लौटने का एक समय आने वाला है। तो उन्होंने बड़े क्या बोलना चाहिए, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं जरूर इसको देखूंगा। उसके बाद कोई संपर्क हुआ नहीं, परंतु मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि यहूदी लोगों के लिए ये बात अभी भी उनकी समझ के बाहर है कि मसीहा दुख उठाएगा। मसीहा उनके लिए दुख उठाने वाला एक व्यक्ति नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी ये कहते थे कि हम यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, तो उनको ये लगता था कि हाँ यरूशलेम की ओर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि राज्य स्थापित करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब कहते थे कि यरूशलेम जाएंगे, वहां पर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाया जाएगा और वे उससे मारेंगे, पीटेंगे, और उसके बाद वो मार डाला जाएगा, तीसरे दिन फिर से जी उठेगा, ये बातें उनके कहीं भी उनके दिमाग के अंदर कोई काम ही नहीं कर, उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उनका जो सोचने का जो तरीका है, वो बिल्कुल अलग था। हमें कई बार आश्चर्य होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने आने वाले दुख के बारे में बता रहे थे, उस समय पर भी याकूब और यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह के जो अंदरूनी सर्कल है उसमें से दो थे, वो क्या कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु हमें जो आप राज्य स्थापित करेंगे तो हमें एक को जो है दाएं और दूसरे को बाएं स्थान देना, मतलब हमें जो है जो वो कैबिनेट बनेगा आपका, तो वो कैबिनेट में जो है हमें जो बड़ा पद जो है हम दोनों को दे देना। और ये सुनकर जो है वो बाकी जो 10 लोग थे उनको भी बहुत गुस्सा आया। उनको इस बात का गुस्सा नहीं आया कि अरे ये कैसे अपरिपक्वता के साथ बात कर रहे हैं, उनको इस बात का गुस्सा था कि भाई ये दो भाई लोग जो हैं अब अगर अपने लिए सारे पद ले लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो ये थी सोच, है ना, और उस सोच का पूरी तरह से क्या बोलना चाहिए, उसके बिल्कुल ठीक उलट इस मसीहा ने दुख उठाया। इन शिष्यों ने देखा, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी सारी आशाओं पर पानी फिर गया और सब कुछ खत्म हो गया, हम जिसके पीछे सब कुछ छोड़कर निकले थे वो तो मार डाला गया, अब हम क्या करेंगे। और उस समय पर प्रभु यीशु मसीह का फिर से
पुनरुत्थान होता है, प्रभु यीशु मसीह इन पर प्रकट होते हैं, उनसे कहते हैं कि देखो ये सब होना अवश्य था, ये जरूरी था, और अब जो है तुम्हें मेरे बारे में लोगों को बताना है, उसके बाद मैं फिर से आऊंगा, उसके बाद फिर राज्य की स्थापना अपने संपूर्णता में होने वाली है, वो आने वाली घटना है। लेकिन इसके बीच में बड़ा लंबा अंतराल है जब अन्य जाति लोगों में से अनेक लोगों को, अनगिनत लोगों को प्रभु को जानना है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, हम जल्दी से उसे देखकर आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकाल लें, 10वां अध्याय, उसके 15 और 16 को कोई पढ़ लीजिए, कृपया कोई पढ़ लीजिए। यूहन्ना 10 का 15 और 16। जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही दिन और एक ही चरवाहा होगा। जी धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है, जैसे पिता मुझे जानता, मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने आने वाले उस बलिदान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देने वाला चरवाहा हूँ। और फिर कहता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। ये जो कहा गया है वो उन सारे लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और उसमें यहूदी सिर्फ धर्म से नहीं है लोग, उसमें यहूदी जाति से भी हैं और यूनानियों भी से भी हैं, और अफ्रीका के हैं, अमेरिका के हैं, रशिया के हैं, चीन के हैं, पाकिस्तान के हैं, हर देश से, हर कुल से, हर भाषा से, हर जाति से लोग इस प्रभु को जो है ग्रहण करने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। और आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि प्रभु यीशु मसीह, पतरस जो है वो यहां बता रहा है कि मसीह को दुख उठाना जरूरी था। मसीह को जिस तरह से तुमने समझा है वैसा नहीं है, मसीहा को दुख उठाना जरूरी था। ये भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखा है। यहूदी लोगों को पतरस संबोधित कर रहा है, उनको बता रहा है कि देखो तुमने किसको मार डाला, तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने क्या किया? तुमने तुम्हारे मसीहा को जो परम जीवन का करता है उसे तुमने मार डाला। वो जो तुम्हारे लिए भेजा गया था तुमने उसे क्रूस पर टांग कर मार डाला। तुमने उसका तिरस्कार किया, तुमने उसका अपमान किया, तुमने उसके मुंह पर थूका, तुमने उसके बालों को नोच लिया, तुमने उसके सिर पर कांटों का ताज रखकर उसके ऊपर मारा। तुमने जिसके साथ ये सब किया वो तुम्हारा मसीहा था, वो वही मसीहा था जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, वो वही मसीहा है जो जीवन का करता है। तुमने उसको मार डाला, दुष्ट मनुष्यों के हाथों पकड़वा कर, ऐसा लिखा है उसके 13वें पद में, जिसे तुमने पकड़वा दिया। से पहले या एक भाग दूसरे किसी एक भाग में ऐसे लिखा है कि तुमने अधर्मी लोगों की सहायता से मिलकर तुमने उसे पकड़वा कर मार डाला। एनीवे, वो जहां भी हो, तो कहने का तात्पर्य है कि पतरस बताना चाहता है इस सुनने वाले लोगों को जो वहां पर इकट्ठे हैं, उनको ये बता रहा है कि देखो तुमने जो किया था वो कितना बड़ा घृणित कार्य था, तुमने क्या किया है ना। इस बात को, उसकी गंभीरता को वो दिखाना चाहता है। और वो कहता है कि परमेश्वर ने इस घटनाक्रम को इस तरह से, परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई कि भविष्यद्वक्ताओं के मुख से जो पहले ही बताया गया था उसने उन्हें इस रीति से पूरा किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पतरस ये बताना चाहता है कि हालांकि तुम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के दोषी हो, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है,
तुम उसके गुनहगार हो, तुम उसके जिम्मेदार हो। लेकिन इन सारी चीजों में परमेश्वर की सॉवरेंटी है, परमेश्वर की प्रभुसत्ता है। प्रभुसत्ता मतलब क्या है? परमेश्वर ने इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह से अपनी प्रभुसत्ता में नियंत्रित किया कि अंततः इसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी उस योजना को पूरा किया है जिसे उसने पहले से ही बनाया था। योजना क्या थी? मनुष्य ने पाप किया। जब आदम और हवा ने पाप किया, उस अदन की वाटिका से बाहर करते समय परमेश्वर ने कहा कि सर्प को परमेश्वर ने श्राप देते समय कुछ कहा। क्या कहा? जरा उस भाग को निकाल लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसके 15वें पद को पढ़िए। स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। धन्यवाद। यहां लिखा है मैं तेरे मतलब सर्प। सर्प मतलब कौन है? ये शैतान की ओर इंगित करता है। शैतान था जो सर्प के अंदर से बात कर रहा था, सर्प के थ्रू, सर्प के द्वारा बात कर रहा था। तो यहां पर जो भविष्यवाणी की गई है वो ये कहा गया कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। कौन तेरे सिर को कुचल डालेगा? स्त्री का वंश। अब ये स्त्री का वंश कौन है? इस संसार में हम जितने भी लोगों को जन्म लेते हुए देखते हैं वे सब पुरुष के द्वारा जन्मे हैं। स्त्री के द्वारा जन्मे नहीं, ये नहीं कहना चाहता, परंतु पुरुष और स्त्री के द्वारा जन्मे होते हैं। परंतु एक ही व्यक्ति है संपूर्ण मानव इतिहास में जो स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ है, सिर्फ स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जो कुंवारी मरियम के द्वारा जिनका जन्म हुआ। और उनके बारे में कहते हुए, उस पुत्र के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहां पर भविष्यवाणी करते हुए परमेश्वर यह कहते हैं, यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। किसके सिर को? शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह कुचल डालेंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उसकी एड़ी को कौन डसेगा? शैतान जो सर्प है वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों का उपयोग करेगा। इस बात का की भविष्यवाणी की गई थी, परंतु उस कार्य के द्वारा ही, उसी कार्य के द्वारा जो शैतान जब लोगों के अंदर काम करके, आप जानते हैं ना, शैतान यहूदा के मन में प्रवेश कर गया, लिखा है। उसने यहूदी नेताओं को जो है उकसाया प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें जब चल रही थी, क्या आपको लगता है कि शैतान परमेश्वर की योजना को ध्वस्त कर पाया? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी, और वो ये योजना क्या थी कि मानवता को, मानव जाति को उसके पाप के चंगुल से बचाना है, उसके पाप के भयानक दंड से बचाना है, पाप की इस गुलामी से बचाना है, शैतान की गुलामी से बचाना है। उस परमेश्वर की योजना के साथ शैतान कुछ नहीं कर पाया, उसके सामने विफल हो गया। क्रूस पर जब शैतान ने ऐसा सोचा कि वो विजयी हो गया, उस समय पर विजय शैतान की नहीं हुई, परंतु विजय प्रभु यीशु मसीह की हुई। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल डाला, वो हार गया। कुलुसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री में सब पौलुस उसके बारे में विस्तार से बताता है। कहता है कि उसने उस क्रूस पर प्रधानताओं और अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, ऐसा लिखा है, और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पतरस यहां पर ये बता रहा है कि मसीह का दुख उठाना बहुत ही जरूरी था। पतरस या यहूदियों को ये बता रहा है कि तुमने हालांकि उसे क्रूस पर चढ़ाया, परंतु ये सब परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हुआ। देखिए, दो चीजें हैं, दो सच्चाइयां हैं जो एक साथ चलती हैं। परमेश्वर का वचन, मनुष्य की जिम्मेदारी और परमेश्वर की प्रभुसत्ता, इन दोनों चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से सिखाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन,
मनुष्य की जिम्मेदारी अर्थात मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और परमेश्वर की प्रभुसत्ता या फिर गॉड्स सॉवरेंटी, इन दोनों चीजों को सिखाता है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर सॉवरेन है। सॉवरेन मतलब सर्वोच्च है। वो उसकी प्रभुसत्ता में वो सारी चीजों के संपूर्ण ऊपर है, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है ना। ये परमेश्वर का वचन बताता है। हमारे जीवन के हर चीजों के ऊपर परमेश्वर का सॉवरेन कंट्रोल है। लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन ये भी सिखाता है कि मनुष्य की जिम्मेदारी है। मनुष्य से परमेश्वर कुछ चीजों की अपेक्षा भी करता है। तो मनुष्य से परमेश्वर अपेक्षा करता है कि वो मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। और परमेश्वर ने अपने प्रभु सत्ता में होकर इस बात का निर्णय लिया है कि परमेश्वर उसको बचाएगा। तो ये दोनों चीजें रेल की पटरी के समान एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, है ना। इन दोनों में से किसी एक एक्सट्रीम को पकड़ना हमारे लिए गलत शिक्षा की ओर ले जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सब सिर्फ मनुष्य की जिम्मेदारी है, परमेश्वर की प्रभुसत्ता करके कोई चीज नहीं है ना। तो हम अपने सारे चीजों के लिए जो है हम खुद जिम्मेदार हैं और जो है परमेश्वर का कोई नियंत्रण नहीं है। परमेश्वर किसी चीज के कोई नियंत्रण में नहीं है। दूसरी छोर में कुछ लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर इस तरह से सारी चीजों के नियंत्रण में है कि मनुष्य के हाथ में कुछ है ही नहीं, मनुष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं। यदि मनुष्य परमेश्वर का इनकार करता है तो वो उसके बस की बात नहीं, वो उसके बस में है ही नहीं कुछ। यदि कोई व्यक्ति दुष्टता कर रहा है तो उसमें भी परमेश्वर ने उसको ऐसे ही प्रोग्राम करके रखा है। तो ये दोनों छोर, दोनों जो चीजें हैं, एक्सट्रीम्स हैं, वो गलत हैं। परमेश्वर का वचन इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ सिखाता है। ये सुनने में थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, ठोस आहार जैसा लग सकता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, इस चीज के साथ ग्रैपल करना जरूरी है, क्योंकि हम अपने व्यावहारिक जीवन में इन सारी चीजों के साथ कहीं ना कहीं हमें जूझना पड़ता है। तो प्रभु सहायता करे कि हम इस बात को याद रखें। तो पतरस ये बता रहा है कि परमेश्वर ने योजना बनाई थी, परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के मुख से जो पहले ही बताया था उसे परमेश्वर ने पूरा किया। लेकिन आगे 19वें पद में वो क्या कहता है, पढ़िए उसे 19वें पद को। कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, कि प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। इसलिए क्या करना है, मन फिराना है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये दो सच्चाइयां हैं। कौन सी दो सच्चाइयां हैं? परमेश्वर की प्रभुसत्ता और दूसरा क्या है, मनुष्य की जिम्मेदारी। परमेश्वर का वचन इन दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलता है। यहां एक तरफ परमेश्वर का वचन पतरस बताता है, परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया था कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो कहा गया था कि मसीहा दुख उठाएगा, तो परमेश्वर ने उसे इस रीति से पूरा किया। तो इसका अर्थ क्या यह है कि तुम निर्दोष हो, तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था, तुम तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे, तुम तो रोबोट थे, तुम तो उसके हाथ की कठपुतली थे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पतरस कहता है, इसलिए मन फिराओ। मन फिराने का मतलब क्या है? इस बात को मान लेना कि मैं गलत रास्ते पर हूं। अभी तक जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वो रास्ता गलत रास्ता था, और अब जो है मैं सही रास्ते पर आने के लिए तैयार हूं, है ना। मैं उस रास्ते को छोड़कर अब सही रास्ते पर आने के लिए तैयार हूं। यह है मन फिराने का अर्थ। इट इज टू टर्न अराउंड। एक रास्ते जा रहे थे, हमें समझ में आ क्या रहे, हम तो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर लौट आना। पाप को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरना, पाप के रास्ते को छोड़कर, विद्रोह के रास्ते को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर आना। तो इसलिए मन फिराना जो है वो बेहतर शब्द है। रिपेंटेंस जो अंग्रेजी में जो शब्द है वो कई बार उसे समझ में नहीं आता है, परंतु मन फिराना जो है उसे और अच्छी तरह से समझ में आता। मन फिराना, मन फेरना, इस सब का अर्थ क्या है? इस बात को मान लेना अपने मन में कि मैं गलत हूं, मैंने गलत किया, मैंने पाप किया है, मैंने परमेश्वर के हृदय को दुखाया है, मैं नरक के लायक हूं। परमेश्वर से माफी मांगना, सही रास्ते पर लौट आना, परमेश्वर की ओर वापस लौट आना। तो वो कहता है कि मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ।
तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया, है ना, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया, परंतु ये परमेश्वर की ये योजना के तहत हुआ था। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मन फिराना है। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। यहां पर परमेश्वर का वचन पतरस के द्वारा जब यहूदियों के बीच में जा रहा था, उन यहूदियों से पतरस क्या कह रहा था? मन फिराओ, तुम इस बात को मान लो कि तुमने जो किया था वो बहुत ही दुष्टता का कार्य था, गलत था, और परमेश्वर की ओर लौट आओ। परमेश्वर की ओर लौट आने का अर्थ क्या है? इस बात को मान लो कि यीशु मसीह कौन था। तुमने अभी तक ये सोच रखा था कि वो गलत था, वो उसने परमेश्वर की निंदा की थी। नहीं, तुम इस बात को मान लो कि वो परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर आया था, मसीहा है। तुमने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। अपने पाप को अंगीकार करो, अपनी जिम्मेदारी को मान लो, और उसके बाद क्या करो? परमेश्वर की ओर लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्या कर लिए जाएं? मिटा दिए जाएं। इसका अर्थ यह है, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। तुम बहुत बड़े गुनाह को तुमने किया है, परंतु यदि तुम परमेश्वर की ओर लौट आओगे, मन फेर कर परमेश्वर की ओर लौट आओगे, तो क्या होगा? परमेश्वर तुम्हारे पाप को क्या करेगा? मिटाएगा करके लिखा है, मिटाएगा, है ना। मिटाने का अर्थ जो है हमारे बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। विशेषकर पेंसिल से जब कुछ लिखते हैं, पेंसिल से लिखने के पश्चात जब हम इरेजर से उसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद अच्छी तरह से अगर वो मिट जाता है तो उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं दिखता है, जो लिखा था वो बिल्कुल भी वहां पर दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब एक व्यक्ति मन फिराता है, अपने पाप को मानकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की ओर वापस लौटता है, तो परमेश्वर उसके पाप के साथ क्या करता है? मानो एक रबर लेकर उसके पाप को क्या कर देता है? मिटा डालता है। पाप को रबर से नहीं मिटाता है, परमेश्वर क्या करता है? अपने पुत्र के लहू के द्वारा, खून के द्वारा, जो बहुमूल्य रक्त है, जो बहुत ही कीमती खून है, उसके द्वारा परमेश्वर क्या करता है? उसके पाप को मिटा देता है, उसको हमेशा के लिए साफ कर देता है, उसके स्मरण तक को हटा देता है। हालांकि यहूदियों को पतरस इस बात को कह रहा है, परंतु आज हमारे लिए परमेश्वर का यह वचन उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय के लिए था। परमेश्वर का वचन आज हमसे भी यही कहता है कि यदि हमने पाप किए हैं, यदि हमारे जीवन में कुछ भी पाप है, तो हमें करना क्या है? मन फिराना है और परमेश्वर की ओर लौट आना है। तब क्या होगा? हमारे पाप मिटाए जाएंगे, हमारे पाप माफ किए जाएंगे ही नहीं, परंतु उसको परमेश्वर मिटा देगा। और उसके बाद क्या लिखा है? प्रभु के, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। किसी के पास अगर अंग्रेजी बाइबल है तो जरा पढ़ेंगे, क्या लिखा है वहां पर? टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग करके लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि रिफ्रेशिंग, टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग है। टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग मतलब आप बताओ क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि यदि हम किसी भी पाप में हैं और यदि हम प्रभु से सच में मन फिराते हैं, देखिए पाप यदि हम करते हैं और पाप के प्रति हमारा रवैया अगर ये है कि अरे ये तो सबसे होता है, मैं आखिर इंसान ही तो हूं, और मैं अगर ये करता हूं तो कौन सी बड़ी बात है, सब लोग तो ऐसे करते ही हैं, और कौन इतना पाक साफ कौन है, कौन इतना दूध का धुला है, सब लोगों से तो होता है। ये जो एटीट्यूड है पाप के प्रति, ऐसा एक एटीट्यूड करने, इस तरह का एक मनोभाव रखने से हमारे पाप मिटाए नहीं जाएंगे। परंतु यदि हम इस बात को माने, प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने आपको दुखित किया है, मैंने आपके प्रति विद्रोह किया है, पाप प्रभु आपकी दृष्टि में कितना घृणित है प्रभु, इस बात को मैं मानता हूं। मेरे पाप को प्रभु माफ कीजिए, मैं इसके बारे में सच में दुखित हूं, मैं इसे हल्के से नहीं ले रहा हूं प्रभु, मैं दुखित हूं, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, मैं इसे छोड़कर आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। यदि हम मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आएंगे, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा क्या है मालूम है? पाप मिटाए जाएंगे और क्या होगा? प्रभु के सम्मुख से क्या आएंगे? विश्रांति के दिन आएंगे, या टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग विल कम फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से ऐसे समय आएंगे जो आपको रिफ्रेश करेंगे,
जो आपको विश्रांति देंगे, आपके मन में ताजगी देगी, आपके मन में से उस बोझ को हटा देगा, आपके मन को हल्का करेगा, आपको आजादी देगा, आपको स्वतंत्र कर देगा। ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने बातों में कितना विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए तैयार है। बस करना हमको क्या है, हम अपने पाप के साथ डील करें। जो भी है हमारे जीवन में, छोटे बड़े ऐसा करके कुछ नहीं, जो भी परमेश्वर को पसंद नहीं है वो पाप है। और यदि उसके प्रति हम अगर ऐसा रवैया रखते हैं कि हम उसको छिपा कर रखें या फिर उसको सही ठहराएं या फिर उसको हल्के से लें, कोई फायदा नहीं होगा। परंतु यदि हम उसे मानकर, मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आएंगे, क्या होगा, परमेश्वर की ओर से पाप मिटा दिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप मिटा दिए जाएंगे। और एक और चीज होगी, क्या होगी, प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आएंगे। टाइम्स ऑफ डेज ऑफ रिफ्रेशिंग विल कम। परमेश्वर आपको उस पाप के उस बोझ से स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर आपके हृदय पर पड़ी हुई उस कलुषता को, उस मलिनता को हटाकर आपके हृदय को शुद्ध करेगा। आपको एक ताजगी देगा जो और कोई नहीं दे सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। और आगे के कुछ पद हैं, परंतु मैं सोचता हूं कि हम यहीं पर खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। बस एक पद मैं पढ़कर जो है समाप्त करना चाहता हूं। उसके उसके 26वें पद, अंतिम पद को कोई पढ़ लीजिए, 26 वर्स। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ यह है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के पास पहले भेजा गया है ना। पर यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वह अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसका तिरस्कार किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो प्रभु यीशु मसीह अपनों के बीच में आया, यहूदियों के बीच में आया। यहां लिखा है कि क्यों भेजा परमेश्वर ने उसे, लिखा उसका उद्देश्य क्या, कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे, दैट ही मे ब्लेस यू बाय टर्निंग यू अवे फ्रॉम योर इविल वेज। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर अपनी आशीष मनुष्यों को कैसे देता है मालूम? परमेश्वर की आशीष क्या है? परमेश्वर की आशीष धन संपत्ति या गाड़ी बंगला घर या संपत्ति, ये सब नहीं है। परमेश्वर की आशीष क्या मालूम है? कि हम अपने बुराई से फिर सकें, बुराई के रास्ते को छोड़कर पवित्रता के रास्ते पर आ जाएं, परमेश्वर के पुत्र के समान बन जाएं। ये है सबसे बड़ी आशीष, और इस आशीष को देने के लिए परमेश्वर तैयार है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि उसके द्वारा हम बुराइयों से फिरकर परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सकें, बुराइयों से फिरकर पवित्रता के रास्ते पर आ सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के ऊपर प्रभु अपनी आशीष दे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।